जिंदगी की समस्याओं से कैसे निपटे मोटिवेशनल स्टोरी। इस कहानी में समस्या से निपटने के बारे में बताया गया है। जब समस्या छोटी होती है तभी हमें उसका हल ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि जब वो बड़ी हो जाती है तब उसका हल ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एक 12 साल का लड़का हर रोज़ अपने पिता के साथ शेर पर जाता था। एक दिन उस लड़के ने अपने पिताजी से कहा, चलो पापा आज हम रेस लगाते हैं। जो भी पहले सामने वाले मंदिर को छू लेगा वो रेस जीत जाएगा। पिताजी तैयार हो जाते हैं। मंदिर की दूरी काफ़ी थी। दोनों धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ देर दौड़ने के बाद पिताजी रुक जाता है। अपने पिताजी को ऐसे अचानक रुकते हुए देखकर वो लड़का उनसे पूछता है कि क्या हुआ पापा, आप ऐसे अचानक क्यों रुक गए। पिता ने कहा, कुछ नहीं बेटा, मेरे जूते में कुछ कंकड़ आ गए हैं, मैं उन्हें निकालने के लिए रुका हूँ। लड़के ने कहा, पापा कंकड़ तो मेरे जूते में भी है, लेकिन मैं उन्हें नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो मैं रेस हार जाऊंगा। इतना बोलते ही वो तेजी से दौड़ने लगा। पिताजी जब कंकड़ निकाल कर आगे बढ़े तब तक वो लड़का बहुत आगे बढ़ चुका था। अब उस लड़के को पाँव में दर्द हो रहा था और उसी वजह से उसकी गति भी अब कम होती जा रही थी। धीरे धीरे पिताजी उसके करीब आने लग गए। अपने बेटे के पैरों में तकलीफ देखकर पिताजी ने उसे कहा, बेटा तुम पहले अपने जूतों में से कंकड़ निकाल दो। बेटे ने कहा, पापा मेरे पास इसके लिए अभी टाइम नहीं है। लड़का इतना बोलकर दौड़ता रहा। कुछ ही देर में पिताजी उससे आगे निकल गए। कंकड़ों के चुभने की वजह से लड़के को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और अब उससे चला नहीं जा रहा था। वो बोला, पापा अब मैं और नहीं दौड़ सकता। पिताजी जल्दी से दौड़कर वापस अपने बेटे के पास आते हैं और उसे जूते खोलकर देखने लगते हैं। उन्होंने देखा कि बेटे के पाँव से खून निकल रहा था। वो उसे घर ले जाते हैं और मलहम पट्टी करते हैं। जब बेटा का दर्द कुछ कम हो जाता है तब पिताजी उन्हें समझाते हैं, बेटा मैंने आपसे कहा था कि पहले अपने कंकड़ों को निकाल दो फिर दौड़ो। बेटे ने कहा, पापा मैंने सोचा कि अगर मैं रुकूंगा तो मैं रेस हार जाऊंगा। पिताजी ने कहा, बेटा हमारी ज़िंदगी में कई समस्या आती है तो हमें उसे ये कहकर नहीं टालना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम अगर समस्या को नज़रअंदाज करते हैं तो वो धीरे धीरे और बड़ी बन जाती है और अंत में हमें जितना नुकसान पहुंचा सकती थी उससे कहीं गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है। तुम्हें कंकड़ निकालने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का टाइम लगता, अब तुम्हें 1 हफ्ते तक दर्द सहन करना होगा। हमारी लाइफ में भी ऐसे कई सारे कंकड़ों से भरी हुई होती है। कभी रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है तो कभी फाइनेंस को लेकर हम परेशान हो जाते हैं। कभी हमें अपने साथ काम करने वाले कलीग्स के साथ भी परेशानी होने लगती है। वो हम एक सॉरी बोलने से दूर कर सकते हैं। वो देर करने पर अब टूट जाता है। एक छोटी सी बातचीत करने से अपने कलीग्स के साथ भी जो भी कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो सकता है। अगर हम समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे बहुत बड़ी बन जाती है। हमें बैठे रहने की जगह पर समस्या से निपटना चाहिए। हमें समस्या का हल तभी लाना चाहिए जब वो छोटी होती है, क्योंकि देर करने पर वो उन कंकड़ों की तरह हमारा खून भी बहा सकती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।